वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम स्पेशल, जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए स्पेशल है। मैं जो आज डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 1 है। इसमें होल सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलो अभी देखते हैं ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन। Most common aortic branch involved in Takayasu arteritis। Takayasu arteritis जो होता है लेफ्ट सबक्लावियन वेन, जिसको लेफ्ट सबक्लावियन, जो कि आयोटिक का ब्रांच है, इसको जरूर याद रखिए। नंबर 2 में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है उसका कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा दोस्तों? ट्रांजिएंट टैकीपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। ट्रांजिएंट टैकीपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। मोस्ट कॉमन लोकेशन टू सी एस्बेस्टोसिस सीक्वेली। एस्बेस्टोसिस सीक्वेली को देखने के लिए मोस्ट कॉमन लोकेशन कहाँ है दोस्तों? पोस्टीरियर लोअर लोब्स, इसको भी जरूर याद रखिए। 4 में मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी इन यूएसए। यूएसए में जो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी क्या है? एक है डाउन सिंड्रोम दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। मोस्ट कॉमन ओसियस लिम्फोमा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा दोस्तों, इसको आपको जरूर याद रखना है। नंबर 6 में मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ऑर्बिटल ट्यूमर इन चाइल्डहुड, रैब्डोमायोसार्कोमा दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लूइड कलेक्शन इन स्क्रोटम। स्क्रोटम में जो फ्लूइड कलेक्शन होता है मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? वो है हाइड्रोसील दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। नंबर 8 में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइपोसार्कोमा टू अफेक्ट चिल्ड्रन, दैट इज मिक्सॉइड लाइपोसार्कोमा दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल इमरजेंसी ऑफ चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड, इंट्यूससिप्शन दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। मोस्ट कॉमन एसिटाबुलर फ्रैक्चर, दैट इज पोस्टीरियर एसिटाबुलर, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। नंबर 11 में मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बाउल सेगमेंट इन टीबी, इलियोसिकालेरिया दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट इन गाउट। मोस्ट अफेक्टेड जो गाउट की वजह से मोस्ट अफेक्टेड कौन सा जॉइंट अफेक्टेड होता है दोस्तों? फर्स्ट एमटीपी दोस्तों, फर्स्ट एमटीपी। एमटीपी का मतलब है दोस्तों मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट दोस्तों। एमटीपी का मतलब है मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। मोस्ट कॉमन एड्स रिलेटेड न्यूप्लाज्म, कापोसी सार्कोमा दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन एलर्जिक एस्परजिलोसिस सिंड्रोम, एलर्जिक ब्रोंकोपुल्मोनरी एस्परजिलोसिस दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन एनाटॉमिक वेरिएंट ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रेटिक डिवीजन। मोस्ट कॉमन एनोमेलस कोर्स ऑफ आरसीए होगी, आरसीए में जिसको जरूर याद रखना है। आरसीए का मतलब है दोस्तों राइट कोरोनरी आर्टरी दोस्तों, राइट कोरोनरी आर्टरी, इसको जरूर याद रखिए। राइट कोरोनरी आर्टरी, इंट्राआर्टरी, इसको भी जरूर याद रखना है। मोस्ट कॉमन अपीयरेंस ऑफ लेजियोना एट द पीक ऑफ द डिजीज, बाइलेटरल एयर स्पेस कॉन्सोडाइलेशन दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। मोस्ट कॉमन associated with features of great toe distal phalanx with facial involvement, osteomyelitis दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। 19 में मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड एनोमली विथ क्वार्कटेशन ऑफ आयोटा, बाइकस्पिड वाल्व, इसको भी जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ पीएपीवीआर साइनस वेनस टाइप, यह है दोस्तों ईएचडी, आर्टेरियल सेप्टल डिप है। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन विथ स्मॉल लेफ्ट कोलन सिंड्रोम,
मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। 22 में मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ मेजेंटेरिक एडेनाइटिस यार्सिनिया एंटेरोपोलिटिका, इसको जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन बिनाइन कार्डियक रिदम एबनॉर्मलिटीज पीएसी, पीएसी दोस्तों, पीएसी जरूर याद रखना है। पीएसी का मतलब है प्रीमैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों। मोस्ट कॉमन बिनाइन कार्टिलेज कंटेनिंग ट्यूमर ऑस्टियोकोंड्रोमा, इसको जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों, ऑस्टियोकोंड्रोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन ऑस्टियोकोंड्रोमा दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। मोस्ट कॉमन बिनाइन हेपाटिक लीजियन हेमांजियोमा दोस्तों, इसको जरूर याद रखें, हेमांजियोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन हेपाटिक ट्यूमर ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months of life इन्फेंटाइल हेमांजियोमा एंडोथेलियोमा, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। मोस्ट कॉमन बिनाइन इंट्राकोनल ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट इन एडल्ट कवर्नस हेमांजियोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन masses caused by asbestos exposure एटीलेक्टाटिक asbestos सीडो ट्यूमर दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखना है। मोस्ट कॉमन बिनाइन मेजेंकाइमल ट्यूमर ऑफ किडनी इज एमएल एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। 31 में मोस्ट कॉमन बिनाइन म्यूकोसाल ट्यूमर ऑफ द इसोफेगस पापिलोमा दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखना। मोस्ट कॉमन बिनाइन नाजोफैरिंजियल ट्यूमर जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन बिनाइन ऑर्बिटल ट्यूमर इन चाइल्डहुड इज डॉर्मोइड सिस्ट ऑफ द ऑर्बिट, डॉर्मोइड सिस्ट ऑफ द ऑर्बिट। मोस्ट कॉमन बिनाइन ovarian neoplasm in young and middle-aged women, that is less than 45 years of age, premature teratoma, premature teratoma, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। 35 मोस्ट कॉमन benign radiation induced tumor of the mucosa musculoskeletal system ऑस्टियोकोंड्रोमा दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। मोस्ट कॉमन बिनाइन रिब लेजियन इन एन एडल्ट फाइब्रस डिस्प्लासिया दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ऑफ द प्लांटर फाइब्रोमाटोसिस, इसको जरूर याद रखना है। मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ऑफ द भास्कुलर ओरिजिन, अगर भास्कुलर ओरिजिन होगा किसी भी सॉफ्ट टिश्यू का जो कि बिनाइन है, तो बेसिकली जो होता है हेमांजियोमा, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 39 में मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज फाइब्रो एडिनोमा दोस्तों, फाइब्रो एडिनोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन टेस्टिकुलर मास सिंपल सिस्ट। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्प्लीन हेमांजियोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लारिंग क्वामस पापिलोमा दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 43 में मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लंग हेमाटोमा, इसको भी जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्मॉल बाउल GIST दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखना है। GIST का फुल फॉर्म है दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखिए। 45 मोस्ट कॉमन बिनाइन भास्कुलर गैस्ट्रिक ट्यूमर ग्लोमस ट्यूमर ऑफ द स्टोमक दोस्तों,
मोस्ट कॉमन बायलैटरल टेस्टिकुलर ट्यूमर इज लिम्फोमा, इसको भी जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन बिलियरी कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक लैप्रोस्कोपी पोलिसिस्टिक्टोमी बाइल डॉग लीक फ्रॉम सिस्टिक डॉग स्टॉम, दोस्तों इसको भी जरूर याद रखिए। मोस्ट कॉमन बिलियरी कॉम्प्लिकेशन specifically liver transplantation, obstruction, stenosis and anastomosis. Most common bladder neoplasia in the young children younger than 10 years, that is rhabdomyosarcoma. Most common bone to develop and osteochondroma, humor bone, tibia second, जो कि मोस्ट कॉमन है दोस्तों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।